Good morning, students. In our yesterday class, we have completed the explanation of 13th chapter, that is angles and their measurement. I told you to write the definitions and the types of angles. Okay. Now, we will start exercise 13A and 13B. We will try to do both the exercise today only. Whatever I am explaining you, just listen to that and watch all the videos carefully. ठीक है, और उसके बाद में आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे अगर जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उसी अकॉर्डिंग आपको पहले क्या करना है, क्वेश्चन लिखना है, देन यू विल राइट द आंसर, देन अगेन यू विल राइट द क्वेश्चन, देन आंसर, देन क्वेश्चन, देन आंसर, लाइक दिस. ओके. नाउ exercise 13A, question number 1 is your homework. Name 3 examples of angles from your daily life. जो 3 एग्जाम्पल्स आप लोगों को अपने डेली लाइफ से आप ले सकते हो. जैसे ब्लैक बोर्ड हुआ, ठीक है. ब्लैक बोर्ड का भी जो रहता है आपका 90 डिग्री फॉर्म होता है. यस और नो, जो ब्लैक बोर्ड हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे ये है. ओके. तो ये आपका एक एंगल बन रहा है, जैसे इस तरीके से, इस तरीके से. ओके. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल यू कैन टेक ऑफ कंपास बॉक्स like this. So you have to take 3 examples from your daily life. Now second is, name the vertex and the arms of angle ABC given in the figure below. So first of all you will write the question. I am not writing the question. You just look on page number 176. There you will find the question. So question number 2 is, you have to write down the vertex and you have to write down the arms. Now, when yesterday I was explaining you about angles and their measurement, I told you what is vertex and what are arms. I told you that the common point where two rays meet is known as vertex. So here in question number 2, your vertex will be point B. Okay. And arms will be, arms means two hands, two rays. So I can say AB. This is the sign of ray, comma BC. Yes or no? AB and BC are the arms of angle ABC. So this will be your answer. Now third question is, how many angles are formed in each of the figures given below? Name them. Now, in first case, okay, this is the figure. You have to write down the name. Now, always remember one thing. Start from alphabetical order. That is A, B, C से start करो. So, first of all, you will write angle ABC. करेक्ट. अब मैं आपको ट्रिक्स बता रही हूँ कि आपको लिखना कैसे है. आपको बार बार एंगल्स के नाम पूछेंगे, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपने लिख दिया एंगल ए बी सी. अब ए के बाद में क्या आ रहा है यहाँ पर, बी. तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, बी. आफ्टर बी व्हाट इज कमिंग, सी. तो सी. और लास्ट में क्या बच गया, ए. तो जस्ट राइट ए. तो मेरा जो दूसरा एंगल है विच इज फॉर्म is BCE. Correct? Now again last C से स्टार्ट करोगे. C के बाद में A और A के बाद में B. करेक्ट. तो ये 3 एंगल्स फॉर्म होते हैं ट्रायंगल के लिए. ट्रायंगल में कितने एंगल्स होते हैं, 3. ये देखो, 1 2 and 3 angles are formed. अब हमेशा एक चीज याद रखना, ये जो है ये आपका वर्टेक्स बन गया, जो बीच वाला है. क्लियर? सो इन दिस वे यू आर गोइंग टू राइट आउट द एंगल्स.
हर एक फिगर में, चाहे वो कैसा भी फिगर क्यों ना हो, जो भी चीज़ आप लिख रहे हो उसका नेक्स्ट ले लेना बस, ठीक है। ये हो गया आपका ट्रायंगल। आपका जो सेकंड फिगर है दैट इज लाइक दिस, ओके। कुछ इस टाइप का है और यहाँ पर लिखा हुआ है ABCD। How many angles are formed in each of the figures given below? Okay, here you have to write down one more thing. 3 angles are formed. कितने एंगल्स बने हैं? 3 एंगल्स। जितने साइड्स रहेंगे उतने ही एंगल्स बनेंगे, ठीक है। यहाँ पर 4 साइड्स हैं तो 4 एंगल्स बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे वो देखो। यहाँ पर आप लिखोगे 4 एंगल्स आर फॉर्म्ड and you have to write down their names also. So first of all I will start from alphabetical order, तो A से start करती हूँ मैं। एंगल ABC। रिमेंबर वन थिंग, बच्चे यहाँ पर भी मिस्टेक करते हैं, स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक हियर ऑल्सो। एंगल्स अगर आप लिख रहे हो तो 3 लेटर्स ही आएंगे। अगर फिगर स्क्वायर का दिया हुआ है या क्वाड्रिलेटरल का दिया हुआ है तो ABCD नहीं लिखना है। ABCD में कितने लेटर्स हो जाते हैं? 4 लेटर्स हो जाते हैं और एंगल्स हमेशा 3 लेटर्स का होता है। तो ऐसा नहीं है कि ABC लिखा है और D छूट गया तो D भी आप इसमें इंक्लूड कर दोगे। D को बुरा नहीं लगेगा अगर आप D नहीं लिखोगे तो, ठीक है। तो जस्ट राइट डाउन एंगल ABC। अब ABC के बाद में, A के बाद में, यहीं पर आप फिगर में देखो A के बाद में क्या आ रहा है? B आ रहा है। यू हैव टेकन दिस, तो नेक्स्ट में मेरा क्या आ जाएगा? B। अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जाओ। B के बाद में क्या आएगा? C। C के बाद में क्या आएगा? D। ओके, तो आई विल राइट लाइक दिस। फिगर में देखना, ठीक है। जो भी फिगर दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। एंगल BCD। अब BCD हो गया। नेक्स्ट लेटर आ रहा है मेरा ये, सो जस्ट राइट डाउन एंगल CD एंड A। D बच गया तो लास्ट में आ जाएगा आपका एंगल BAB। क्लियर? सो दिस वाज सेकेंड फिगर। थर्ड फिगर है आपका now student, this is your third figure. In third figure how many angles will be formed? So ABD, I think there should be 6 angles. No, not 6, there will be 8 angles. Now students, जो हमने पहला वाला फिगर देखा था, in that figure only 4 lines were there. 4 लाइन्स की वजह से आपके कितने एंगल्स बने थे? 4 एंगल्स बने थे। नाउ इन दिस क्वेश्चन वन मोर लाइन, ये जो डायगनल है इसको हम डायगनल बोलते हैं। BD को क्या बोलेंगे हम? डायगनल। जब भी ऑपोजिट वर्टेक्स को कोई लाइन ज्वाइन करती है तो डेट इज कॉल्ड डायगनल, ठीक है। अब इस लाइन की वजह से 8 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं एंड वी विल सी हाउ। आप लोग देखना किस तरीके से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट 8 एंगल्स आर फॉर्म्ड। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेक ओनली दिस एंगल। ये आपका फर्स्ट फिगर हो गया, ये आपका सेकेंड फिगर हो गया। मतलब ये ट्रायंगल वाइज आप देखोगे। तो अगर आप ट्रायंगल मानते हो, जैसे एक ट्रायंगल कौन सा हो गया? ABD, और एक ट्रायंगल कौन सा हो गया? BCD। तो उसके अकॉर्डिंग जब आप एंगल्स फॉर्म करोगे तो किस तरीके से फॉर्म करोगे? सबसे पहले फर्स्ट फिगर का देखो। तो एंगल ABD
डी। ठीक है, ए के बाद में क्या है, बी। डोंट गो हियर, सी की तरफ मत जाओ अभी। एंगल बी डी ए, ओके। और फिर बी के बाद में क्या आ गया, डी। तो जस्ट टेक एंगल डी ए बी। ये हो गया फर्स्ट फिगर के एंगल्स, 3 हो गए। अब सेकंड फिगर में आओ, यहां पर हो जाएगा आपका बी सी डी, एंगल बी सी डी। बी सी डी के बाद में हो गया आपका सी डी बी, सी डी बी। और फिर हो गया आपका सी डी बी हो गया। अब क्या आ जाएगा, सी के बाद में डी, तो एंगल डी बी सी। ठीक है, ये जो वर्टेक्स है ना, ये रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर वर्टेक्स जो है रिपीट हो रहा है, लेकिन अलग अलग ट्रायंगल्स की वजह से हो रहा है। नाउ नेक्स्ट हो जाएगा आपका ए बी सी, ये वाला जो है ना, ये तो हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 एंगल ए बी सी। क्या बच गया, ये, तो क्या आ जाएगा आपका एंगल सी डी ए। तो इस तरीके से आपके 8 एंगल्स फॉर्म होंगे। देखो 1 2 3 फ्रॉम द फर्स्ट फिगर, 1 2 3 फ्रॉम द सेकेंड फिगर, एंड होल में से आप ए बी सी और सी डी ए लो। So like this you have formed 8 angles. Clear? Now next question is, in the given figure, fourth, in the given figure, list the points which are in the interior of angle AOB. Okay, this is your angle. And here you will write A, O, B. Here you will write point S, point Q. And outside you will write point P, point R. And there are points on the line also. That is N and T. Clear? Now first is which points lie in the interior of angle AOB. So which points lie? Point S and point Q. So your answer will be point S and Q. Next is exterior. So in case of exterior, which points lie? So point P and R. So you will write point P and R. And on the angle, which points lie? So on the angle, point N and T will lie. You will not write AOB, क्योंकि AOB क्या है, एंगल्स है. Okay. So other than AOB, which points lie? N and T. So point N and T. Clear? Now students, our next question is question number 5th. In this question, what you have to find out? You have to find out the given statement, that is first, second, third, fourth, fifth. Which one is true and which one is false? Now this is your figure AOB, and in this angle 2 more lines they have drawn, that is OC and OD. So when you see this figure, there are 4 angles. One is AOB, second one is AOC, third one is COD, okay, and fourth one is DOB. वैसे और भी एंगल्स फॉर्म हो रहा है, ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिए.
वैसे बहुत सारे एंगल्स फॉर्म होंगे इसमें. ओके, नाउ जस्ट सी, फर्स्ट स्टेटमेंट इज point C is in the interior of angle AOC. Where is angle AOC? Here. यह आपका एंगल AOC है. अब इस फिगर को देखकर बताओ क्या C इसके अंदर है? नहीं, ये तो ऑन द एंगल है, AOC पर ही है. ठीक है, so it is not in the interior of angle AOC. So this statement, that is first statement, is false. Clear? Second statement, point C is in the interior of angle AOD. अब ये हो गया आपका एंगल AOD और इसके अंदर पॉइंट C है. That means your second statement is true. It is in the interior of angle AOD. Third statement is point D is in the interior of angle AOC. तो point D तो बाहर आ रहा है, तो ये इंटीरियर में नहीं है, ये कहाँ पर है? एक्सटीरियर में है. So this statement is false. Then point B is in the exterior of angle AOD. हाँ, एक्सटीरियर में ही है. पॉइंट B जो है, it is in the exterior of angle AOD. So fourth statement is true. Point C lies on angle AOB. This statement is false. जो point C है, that lies in the interior of angle AOB, not on angle AOB. Clear? So this statement will be false. So how you are going to write? You will write in your copy, you will draw the figure, you will write the statement, and after each statement you will write whether it is true or false. Okay? Now the last question I will do for today. And the next exercise I will do after your Diwali break. From tomorrow onwards your Diwali break is going to start. So I will do only exercise 13A. So you just complete exercise 13A in your classwork copy. Okay. Now last question for today is question number 6. Now the last question for today is question number 6, that is, in the adjoining figure, write another name for. This is your figure. They have given you the names. Okay, they have given you letters also, and they have mentioned some angle also, and they have given the names of angle as angle 1, angle 2 and angle 3. You have to write in angles form. जो हम 3 letters में लिखते हैं वो आपको लिखना है instead of angle 1, angle 2 and angle 3. Now when you see angle 1, हमेशा याद रखना जहाँ पर कॉमन पॉइंट पर 2 लाइंस मिलती है वो हमेशा वर्टेक्स होता है और वो हमेशा बीच में आएगा. That is, अगर ये 2 रे है, ठीक है, ये 2 रे जो है वो कॉमन पॉइंट पर मिल रही है, that is P. तो P कहाँ पर आना चाहिए? बीच में, और E और B आएगा उसके साइड में. तो आपका जो एंगल 1 है उसका नाम क्या होना चाहिए? एंगल EPB. जहाँ पर कॉमन पॉइंट पर जो 2 रेज मिल रहा है उसको आप क्या बोलोगे? वर्टेक्स. नाउ नेक्स्ट एंगल इज एंगल 2. इन एंगल 2 द 2 रेज, ये जो है ये 1 रे है, ये 2 रे, ये कहाँ पर मीट कर रही है? पॉइंट Q पर. तो Q कहाँ पर आएगा? साइड में, और एंगल PQC हो जाएगा. PQC इस साइड में मत लेना PQD, क्योंकि आपका एंगल कहाँ पर फॉर्म हो रहा है? यहाँ पर. एंगल 2 यहाँ है
तो आपका पी क्यू सी आना चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से एंगल 3 जो है वो इस तरीके से फॉर्म हो रहा है, यस और नो। सो यहाँ पर 2 रेज कहाँ पर मिल रहा है, क्यू पर, वापस से क्यू पर मिल रहा है, तो क्यू कहाँ पर आएगा, बीच में, बिकॉज दैट इज वर्टेक्स एंड वर्टेक्स ऑलवेज कम इन द मिडल, ठीक है। क्यू आ गया और यहाँ पर क्या आएगा, डी, और ये कौन सा था, एफ। सो योर एंगल विल बी डी क्यू एफ, क्लियर। So like this you will write. So this much is for today. We will continue exercise 13B after Diwali break. Okay. Happy Diwali to all of you. Enjoy karo. Okay. And just complete your exercise 13. Thank you.